अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज वायलेंस, यानी कि तशद्दुद। तशद्दुद की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये कैसा जारहाना किरदार है जो अफराद या अशिया को अपने मकासद के लिए नुकसान या एज़ा पहुंचाए, तशद्दुद कहलाता है। यानी कि जब हम किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को डील करें और उसमें अपना मकसद हासिल करने के लिए या तो उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाएं या फिर ये है कि उसका किसी और तरीके से नुकसान करें, तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। तशद्दुद की बेसिकली दो किस्में हैं, एक होता है शख्सी तशद्दुद और एक होता है आलाती तशद्दुद। ठीक है, एक पर्सनल वायलेंस हो गया और एक इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस हो गया। ठीक है, तो तशद्दुद चाहे किसी भी सूरत में हो ये डेंजरस है। ठीक है, और ये किसी भी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सबसे पहले हम शख्सी तशद्दुद की बात करेंगे कि ये क्या होता है। शख्सी तशद्दुद के तहत मुख्तलिफ अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यानी कि जिनके ऊपर आपका जोर चले उनके ऊपर आप अपना जोर जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि मर्दों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बूढ़े बच्चों के ऊपर, यानी किसी के ऊपर भी जब आप फिजिकली टॉर्चर करते हैं, उनको मारती पीटते हैं या उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम शख्सी तशद्दुद कहते हैं। जबकि जो आलाती तशद्दुद होता है वो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत होता है। इसमें हमारा कोई ना कोई मकसद होता है जो हम हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो हम तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद की इस किस्म के तहत अफराद या ग्रोह किसी मखसूस नुक्ता नज़र या नजरियों को अपनाते हुए तशद्दुद की राह अख्तियार करते हैं। मसलन हड़तालें करना, इमारतों के, गाड़ियों के, फर्नीचर के और साजो सामान को तोड़ना फोड़ना, जैसे लोगों ने मेट्रो के शीशे तोड़े। ठीक है, बहुत सारी इमारतों के यहाँ पर शीशे तोड़े और नुकसान पहुंचाया उनको जब उन्होंने किसी भी मकसद के लिए हड़ताल करनी थी। यानी कि जब जारहाना किरदार किसी मकसद या नाम को हासिल करने के लिए अपनाया जाए और उसमें टारगेट फर्द ना हो बल्कि कोई ना कोई मकसद हो या नाम का हसूल हो, तो उसको हम आलाती तशद्दुद कहते हैं। जो तशद्दुद की पहली किस्म है उसको हम ज़ाती तशद्दुद या पर्सनल वायलेंस भी कहते हैं, जिसमें हमारा मेन क्या होता है कि या तो हमें उस बंदे से नफरत होती है, ठीक है, या फिर उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही होती है जिसको हम अदावत कहते हैं, या कोई कीना होता है, बुग्ज होता है, नफरत होती है, इंतकाम होता है, जिसकी तस्कीन के लिए हम उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जैसे जो है वो हस्बैंड्स अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी बीवियों पर जो है वो निकालते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि तशद्दुद जरूरी नहीं है कि जिस्मानी हमलों या किसी इमलाक को नुकसान पहुंचा कर ही किया जाए, बल्कि ज्यादातर लोग जो तशद्दुद है वो जबानी इज़हार के जरिए करते हैं। वो अपने अल्फाज से, अपने फिक्रात से और अपने जबान से जो है वो तशद्दुद आमेज रवैया रखते हैं। वो हेटफुल स्पीच करते हैं, ठीक है, वो गाली गलौज करते हैं और लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो टॉर्चर का निशाना बनाते हैं। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। आमतौर पर कुछ माहिरीन के मुताबिक जिनके वालिदैन अग्रेसिव हों उनके बच्चे भी अग्रेसिव होते हैं। ब्राउन लाइकन के मुताबिक और सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो आपकी अग्रेसिव टेंडेंसी है ये पैदाइशी होती है, यानी कि ये जिबलत में मौजूद होती है, ये हमारी जीन्स में शामिल होती है। स्टोर और लॉरेंस के मुताबिक जो है अफराद के अंदर अंदरूनी तौर पर हमलावर होने की और उनको तबाह करने की तहरीक मौजूद होती है, यानी कि हमारे अंदर से ये मोटिवेशन निकलती है कि हम लोगों को टॉर्चर करें या उनको नुकसान पहुंचाएं। डॉलर के मुताबिक तशद्दुद और जारियत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। मुलर ने भी जारियत और तशद्दुद आमेज किरदार का आपस में गहरा ताल्लुक बयान किया है कि वो लोग जो कि अग्रेसिव होते हैं उनमें वायलेंस ज्यादा होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के मुताबिक तशद्दुद और जारियत आमोजिशी किरदार है, यानी ये हम सीखते हैं, माशरे से सीखते हैं कि अगर हक नहीं मिलता तो हक छीन लो। अल्बर्ट वेंडूरा के मुताबिक बच्चे अपनी आमोजिश मुख्तलिफ जराए और मॉडल्स के जरिए करते हैं कि जब वो फिल्मों में देखते हैं, टीवी ड्रामों में देखते हैं कि कोई भी काम है वो वायलेंस के जरिए हासिल किया जा सकता है, तो वो भी फिर तशद्दुद करने की तरफ माइल हो जाते हैं और फिर इसी किस्म से या इससे मिलते जुलते किरदार का इजहार करते हैं। चुनांचे तशद्दुद और जारियत के असबाब शख्सी भी हो सकते हैं और गैर शख्सी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी रीजंस जो है वो सिर्फ जो है वो पर्सनल होती हैं। जेपी स्कॉट के मुताबिक तशद्दुदी किरदार के पीछे पर्सनल अवामिल भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, और कोई भी इंसान या जानवर जो है वो लंबे अरसे तक
फाइट किए बगैर या लड़ाई किए बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, ये इंसान की एक फितरत में शामिल है। ये बात देखने में आई है कि वो बच्चे जो जारहाना किरदार का मुशाहिदा अपने माहौल में देखते हैं या वो टीवी मीडिया के जरिए देखते हैं, उनमें तशद्दुद करने की या एग्रेसिव टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती हैं। तशद्दुद और जारियत को काबू में लाने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स बताते हैं, जिनमें जारियत का निकास है कि जिसमें आपको इस किस्म की स्पोर्ट्स खेलें जिससे जो है वो आपका गुस्सा निकलता रहे या उनको सजा दें। ठीक है, और अगर वो एग्रेसिव टेंडेंसीज रखते हैं तो उनको पनिशमेंट दें ताकि वो ये छोड़ दें, या उनको ऐसे किरदारी नमूने दिखाए जाएं जो कि तशद्दुद की नफी करते हों और लोगों में मतलब वो लोग जो उनके फेवरेट हों उनके जरिए उनको ये सिखाया जाए कि तशद्दुद कितनी बुरी चीज है और उसको दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। और समाजी हुनर, उनको मुख्तलिफ किस्म के सोशल स्किल ट्रेनिंग दें ताकि वो जो है उनके अंदर अगर एग्रेसिव टेंडेंसीज हो ही ना, और अगर हो तो वो चैनलाइज हो जाएं। ठीक है, और उन सोशल स्किल ट्रेनिंग के जरिए हम उनकी तशद्दुद और जारियत करने की जो टेंडेंसी है उसको भी खत्म कर सकते हैं। कुछ माशरों में जारियत पर अफराद को सख्त सजा भी दी जाती है ताकि जारियाना किरदार को रोका जा सके और जिसके साथ जारियत हो से ज़हनी इत्मीनान हासिल हो। जारियाना किरदार खत्म करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, जिसमें बच्चों का जो है वो जारियाना किरदार का मुशाहिदा किया जाता है और उसको इमिटेशन के जरिए खत्म किया जाता है। इमिटेशन क्या होता है कि वो लोग जिनको वो आइडियल मानते हैं वो इस किस्म का बिहेवियर रखते हैं कि जो कि तशद्दुद की नफी करता है, तो फिर उनकी देखा देखी आप में भी या जो बंदा एग्रेसिव हो उसमें भी वायलेंट टेंडेंसीज ऐसा ऐसा खत्म हो जाती हैं। मसलन मगरबी ममालिक के माहिरीन नफ्सियात छोटे बच्चों को जारहाना फिल्म ना देखने, नीज बच्चों के साथ जारहाना किरदार अपनाने से रोकते हैं ताकि बच्चे जो है वो जारहाना किरदार की आमोजिश ही ना करें और वो सीख ही ना सके और ना ही उसको फिर नकाली करें यानी कि उसको इमिटेट करें। जारहाना किरदार की नकासी और रोकथाम के लिए ऐसी सोशल स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए जो कि न सिर्फ समाजी तौर पर सेहतमंद और मुफीद हो बल्कि फर्द को मुआशी और समाजी लिहाज से फायदा पहुंचाए। इन हुनरों में खेल, फौज और पुलिस में भर्ती, फौजी रजाकार या सिविल डिफेंस की तरबियत, मार्शल आर्ट्स की तरबियत और देकर पेशेवराना हुनर शामिल है। ठीक है, तो इन टेक्निक्स के जरिए जो है हम बच्चों को ये सारी चीजें जो है वो सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि तशद्दुद क्या है, तशद्दुद की इकसाम क्या है, तशद्दुद किन वजूहात की वजह से होता है और तो हम तशद्दुद का खात्मा किस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से सुन लें। मजीद इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल आपने ये टॉपिक याद करके आना है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।